दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से जुड़े एक बड़े मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी 2 पन्नों की है और इसमें ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और इस पर दोबारा विचार किया जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनका नाम सालों से वोटर लिस्ट में, जो हर चुनाव में वोट डालते रहे हैं, अब अचानक उनका नाम गायब किया जा रहा है। ममता बनर्जी को डर है कि इससे लाखों लोगों को वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। ममता बनर्जी ने लिखा है कि वोट देना हर नागरिक का हक है और अगर प्रशासन की गलती या जल्दबाजी की वजह से ये हक छीना गया तो ये सीधे सीधे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाएगा और ये नुकसान ऐसा होगा जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी 3 जनवरी को लिखी थी। हालांकि राष्ट्रीय मीडिया में इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन बंगाल में ये मुद्दा बहुत तेजी से फैल रहा है। इस मुद्दे पर हाल ही में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी बड़ा दावा किया था। अभिषेक बनर्जी ने एक रैली में कुछ लोगों को मंच पर बुलाया और बताया कि इन लोगों को वोटर लिस्ट में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, जबकि ये लोग जिंदा हैं और सबके सामने खड़े हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सिर्फ एक जिले में ऐसे कई मामले सामने आए। इससे ये साफ होता है कि वोटर लिस्ट में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराज और चिंतित है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा है कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की जा रही है। आमतौर पर वोटर लिस्ट की इस तरह की जांच में 2 साल तक का समय लगता है, लेकिन अभी कई राज्यों में ये काम सिर्फ 3 महीने में किया जा रहा है। इतनी जल्दी में ये गलतियां होना तो तय है। फिर ये जल्दबाजी क्यों की जा रही है? उन्होंने ये भी लिखा है कि जिन अधिकारियों को ये काम सौंपा गया उन्हें सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई। कई जगह पर कंप्यूटर सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऊपर से नियम भी साफ नहीं है, जिससे फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी भी खुद कंफ्यूज है। ममता बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि बूथ लेवल एजेंट्स को इस प्रक्रिया में ठीक से शामिल नहीं किया जा रहा। इससे पूरी प्रक्रिया पर भरोसा कम होता है और लोगों को शक होने लगता है कि कहीं ये सब जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर इस प्रक्रिया को इसी तरह चलने दिया गया तो इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह जिम्मेदार होगा। अगर किसी वोटर का नाम गलत तरीके से हटाया गया तो इसकी जवाबदेही भी चुनाव आयोग की होगी। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट को ठीक करना जरूरी हो सकता है, लेकिन यह काम ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। जिंदा लोगों को मरा हुआ बताना या पुराने वोटरों का नाम काट देना बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि जब तक इस प्रक्रिया को ठीक नहीं किया जाता तब तक एसआईआर को रोका जाए। पहले सारे नियम साफ हो, अधिकारियों को ट्रेनिंग मिले और फिर पूरी जांच सही तरीके से हो। और अब सवाल यह भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस चिट्ठी पर क्या कदम उठाते हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा बड़ा बनने वाला है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर की प्रक्रिया के पीछे किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? इन सभी चीज़ों को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।